हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट जसपाल ढिल्लों और आज मैं हाजिर हूं फोटोशॉप हिंदी ट्यूटोरियल्स का एपिसोड नंबर 23 लेकर। आज का ये एपिसोड मैंने काफ़ी ईमेल्स आने के बाद बनाया है। उनकी ईमेल्स पढ़ी और उनसे जब फ़ोन पे बात हुई तो काफ़ी लोगों को अभी तक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जो लाल रंग हमें स्क्रीन पे दिखाई देता है वो लाल रंग प्रिंटर से प्रिंट होके नहीं आता, तो कलर्स बिल्कुल ऑफ हैं। तो ऐसा क्यों है? सब देखिए, फोटोशॉप मॉनिटर्स, प्रिंटर्स, स्कैनर्स, प्रोजेक्टर्स, ये सब अलग अलग कंपनीज के अलग अलग प्रोफाइल्स में बने होते हैं। अब ये सारे ही एक जैसे रंग को एक जैसा नहीं देखते, लेकिन फोटोशॉप में एक ऐसी चीज़ है जो कि इनको कंट्रोल करने में बड़ी मदद करती है। वो 100% नहीं कर पाती अपने आप, लेकिन शुरुआत हम कर सकते हैं और वो कमांड है जी के एडिट में जाके कलर सेटिंग्स। तो कलर्स की सेटिंग्स ऐसे हम क्या करें उसमें ताकि जो हम देख रहे हैं उसी से मिलता जुलता कलर प्रिंट होके बाहर हमारे पास आए। एडिट में जाइए और यहाँ पे ये कलर सेटिंग्स की कमांड है। इसका शॉर्टकट नोट कर लीजिए, शिफ्ट कंट्रोल के आप दबाइए तो ये बहुत भयानक सा डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। काफ़ी लोग इससे परेशान होते हैं। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो ये क्या करता है कि ये एक ऐसा कोऑर्डिनेशन जनरेट करता है अक्रॉस द प्लेटफॉर्म ऑफ एडोबी, जैसे एडोबी के इन डिज़ाइन, प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स, इलस्ट्रेटर, फायरवर्क्स, फोटोशॉप, फ्लैश, ये जितने भी प्रोग्राम्स हैं इन सारे प्रोग्राम्स को ये स्ट्रीमलाइन कर देगा। एक बार आप इसको सेट कर लेंगे और एडोबी ब्रिज में जाके इसको आप सबके साथ कोऑर्डिनेट कर लेंगे तो आप एडोबी का जो भी प्रोग्राम खोलेंगे उसमें यही कलर स्पेस शेयर होगी बाय डिफॉल्ट। ये क्योंकि मैं यहाँ नॉर्थ अमेरिका में हूँ तो ये नॉर्थ अमेरिकन जनरल पर्पस 2 के हिसाब से ये बाय डिफॉल्ट ये सेटिंग खुलती हैं, लेकिन ये डिफरेंट होंगी डिपेंडिंग अपॉन द रीजन जहाँ पे आप हैं, व्हाट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आर यू फ्रॉम। सो उसमें एडोबी के ये डिफरेंट होंगे। तो अब हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले ये देखें वर्किंग स्पेस में एस आर जी बी जो है ये सबसे आसान कलर स्पेस है। सबसे आसान है, ये बड़ा बेसिक सा फॉर्मूला है। इसको जितने भी ओल्ड हमारे पुराने मॉनिटर्स होते थे, जो CRT पिक्चर ट्यूब वाले मॉनिटर्स होते थे और जो पुराने स्कैनर्स होते थे जिनमें ब्लू लाइट्स चलती थी, ये उन चीज़ों को ध्यान में रख के बनाया गया है। अभी भी काम करता है, काम बहुत सही करता है, लेकिन ये सबसे बेसिक है। इसकी लिमिटेशंस काफ़ी ज़्यादा हैं। द बेस्ट जो काम करता है वो एक इजाद हुई थी, एक टेक्नोलॉजी 1998 में जिसका नाम है Adobe RGB 1998। आप इसको क्लिक करिए। इट हैज़ द वाइडेस्ट रेंज अमंग ऑल अदर वर्किंग स्पेसेस। ये सारे ही जो आजकल जो पुराने मॉनिटर्स हैं, जो नए मॉनिटर्स, एलईडी मॉनिटर्स, जैसे मेरा मॉनिटर एलईडी मॉनिटर है तो एलईडी मॉनिटर्स हो गए, जितने भी हाई एंड मॉनिटर्स हो जाएंगे, प्रिंटर्स होंगे, कमर्शियल प्रिंटर्स हैं, स्कैनर्स हैं, आजकल प्रोजेक्टर्स का बहुत रिवाज है तो प्रोजेक्टर्स हैं, ये अक्रॉस सभी में बहुत अच्छी तरह से काम करता है। तो Adobe 1998 चुनिए। CMYK आपके लिए तब ज़रूरी है जब आप कमर्शियल प्रिंटिंग करते हैं, जैसे कि आप इलस्ट्रेटर में काम करते हैं या कोरल ड्रॉ में काम करते हैं, पेज मेकर में काम करते हैं। तो जनरली उस केसेस में आप लोग घर में प्रिंट नहीं करते, आप जाके किसी कमर्शियल प्रिंटिंग प्रेस में, जब प्रिंटर्स जिनको बोलते हैं, उनसे करवाते हैं। अगर आपको कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर प्रिंटर है आपके पास जिसके पास आप जाते हो, उनसे आप CMYK की वर्किंग स्पेस पूछ के आइए, वो बता देंगे आराम से आपको वो कौन सी स्पेस यूज करते हैं। उस केस में आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और लोड CMYK को क्लिक कीजिए। तो ये देखिए ये डिफरेंट है, तो वो आपको बता देंगे, आप वो एंटर करके उनको यूज कीजिए। अदरवाइज अगर आपका ऐसा कोई इंगेजमेंट नहीं है तो इसको भूल जाइए, इसको एज इट इज रहने दीजिए। ग्रे और स्पॉट डॉट ग्रेन 20% है, ये इसी में बहुत अच्छे हैं, इनको ऐसे ही रहने दीजिए। कलर मैनेजमेंट पॉलिसीज की तरफ, अब ये इसलिए होता है कि जैसे जो मिसमैच आते हैं हमारे पास, आपने कोई फोटो खोली या फोटोशॉप को बता रहे हैं कि उसके साथ जो भी एम्बेड प्रोफाइल होके आई हैं आप उनको प्रिजर्व कीजिए, उनके साथ छेड़खानी मत कीजिए। आपने अपनी जो बनानी है, जैसे ये कस्टम बनने वाला है, आप जो बनाएंगे वो ठीक है, लेकिन जो फोटो जिस रूप में आती है उसे ऐसे ऐसे ही एक्सेप्ट कीजिए। अब वो RGB मैनेजमेंट से आए, CMYK से आए या ग्रे स्केल में आए। प्रोफाइल मिसमैच, इन तीनों को चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या होगा कि आप जब भी आप फोटो खोलेंगे हर आदमी की डिफरेंट वर्किंग स्पेस होगी, उसने अपने हिसाब से यहाँ सेटिंग की होगी। तो हर बार जब भी आपको इसको कोई दूसरी वर्किंग स्पेस मिलेगी कलर मैनेजमेंट में, ये आपसे पूछेगा मैं ये फोटो को खोलूं ना खोलूं, इसको कन्वर्ट करूं या ना करूं। आप इसको चेक मत कीजिए, ये अपने आप उस फोटो को आपके वर्किंग स्पेस के मुताबिक एडजस्ट कर लेगा।
तो ये इसको ऐसे रहने दीजिए, थोड़ा सा इसको और ऊपर लेके जाते हैं। यहाँ पे अब मोर ऑप्शंस हैं, अब कन्वर्जन ऑप्शंस आ जाती हैं इसके पास। जो इंजन है वो एडोबी एस का ही रहने दीजिए। अब इसमें ही है 3-4 चॉइसेस हैं आपके पास। परसेप्चुअल है, सैचुरेशन है, रिलेटिवली कलोमेट्रिक है और एब्सोल्यूट कलोमेट्रिक है। अब बाय डिफॉल्ट ये रिलेटिवली है। अब ये रिलेटिवली कहाँ चाहिए? अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर हैं जो इलस्ट्रेटर, कोरल ड्रॉ, पेज मेकर जैसे प्रोग्राम्स यूज करते हैं, और आप स्मूथ लाइंस, बड़ी वेल डिफाइंड लाइंस होती हैं, वेक्टर बेस्ड डायग्राम्स होते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स होती हैं, ड्राइंग्स होती हैं, अगर आप उस तरह का काम करते हैं तो आप रिलेटिव कलोमेट्रिक ही रहने दीजिए। लेकिन अगर आप एक फोटोग्राफर हैं, फोटोज में एक चीज ध्यान रखने वाली बात यह है कि एक कलर से दूसरे कलर में जब जाते हैं, जैसे आप देखें तो धूप में खड़े होंगे तो कानों के पास का एरिया थोड़ा काला हो जाएगा, थोड़ा डार्क हो जाएगा, और चेहरा थोड़ा ब्राइट हो जाएगा। कलर तो एक ही है, लेकिन वो जो बहाव है कलर का, वो रिलेशनशिप है जो, वो थोड़ा सा बदल जाता है। उसके लिए आपको परसेप्चुअल चुनना है। आप इसको परसेप्चुअल चुन लीजिए। Black point compensation, use dither or compensate for scene referral policies. Now in this case what you have to do is कि आप इन तीनों को ऑन ही रहने दीजिए। आप एक चीज अनचेक कर सकते हैं, वो है dither। dither को क्यों चेक करना है? उसमें क्या होता है कि जब आप एक और प्रोफाइल से फाइल लेके आते हैं, अपना जो आप ये प्रोफाइल बना रहे हैं इसमें, अगर कहीं बार उस प्रोफाइल को लाने के लिए ये बीच में थोड़ा सा फोटोशॉप उसमें नॉइज ऐड करेगा। डिदर का मतलब नॉइज ऐड करता है, तो आप इसको अनचेक कर सकते हैं। बाकी ये तीन है, डीसैचुरेट मॉनिटर्स कलर बाय 20%। ये आपकी मर्जी के ऊपर है कि अगर आप चाहते हैं कि फोटो उतनी सैचुरेट होकर आपको ना दिखे, और जैसे अगर आपके पास जैसे प्रिंटिंग वगैरह में जो मैगजीन्स वगैरह जब प्रिंट होती हैं वहाँ पे उनको फोटोज थोड़ी सी ज़्यादा सैचुरेट चाहिए होती हैं, तो लेकिन उस केसेस में यहाँ पे आप डिसैचुरेट लोग करते हैं। ये पर्सनल चॉइस पे है, इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब इसके बाद एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, इसको सेव कीजिए। अब सेव का बटन दबाएंगे, और ये कहाँ सेव करेगा, ये इसको आप छेड़खानी मत कीजिए। फोटोशॉप जहां चुनती है उसको वहीं सेव करने दीजिए। अब आप यहाँ पे आप इसको कोई नाम दे दीजिए। मैं बोलता हूँ जसपाल्स प्रेफरेंस। ये मैंने सेव कर दी, जसपाल्स प्रेफरेंस। सेव करेंगे तो एक और डायलॉग बॉक्स खुलेगा। अब ये एक सेव कर दिया। यहाँ पे आप कुछ भी कमेंट्स डाल सकते हैं। मैं बोलूँ द बेस्ट सेटिंग्स टू वर्क विद फोटोज एंड पिक्चर्स। यहाँ आप कुछ भी कमेंट डाल सकते हैं, इसको ओके कर दीजिए। अब आप देखिए यहाँ पे सेटिंग्स में इसका नाम आ गया है जसपाल्स प्रेफरेंस, और जसपाल की प्रेफरेंस ये है। अब अगर कभी और कहीं और जाके आपको काम करना पड़े, तो आप सपोज कीजिए दोबारा SRGB में आपको काम करना पड़े, कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप जाएंगे तो जसपाल की प्रेफरेंस भी आपके पास अवेलेबल होगी। जसपाल की जब प्रेफरेंस आपको चाहिए, ये तो RGB में आपने काम कर लिया, अब आपको जसपाल वाली प्रेफरेंस चाहिए थी। मैं इसको छोटा कर रहा हूँ डायलॉग बॉक्स को। आप फिर से जहाँ पे हमने सेव किया था वहाँ से अब लोड है। अब लोड में जब आप जाएंगे तो क्योंकि अभी हमने सिर्फ जसपाल की रखी है तो वही अवेलेबल होगी। अगर 3-4 डिफरेंट प्रोफाइल्स आपने बना के रखी हैं, जैसे कि ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए अलग से, फोटोग्राफी के लिए अलग से, वीडियोस के लिए अलग से, तो वो जितनी भी आप बनाएंगे उतनी अवेलेबल होंगी। लेकिन मेरे ख्याल से अब यहाँ पे सिर्फ जसपाल की ही होनी चाहिए, क्योंकि मैंने बाकी सारी निकाल दी थी इस ट्यूटोरियल के बनाने के पर्पसेस के लिए। लोड करेंगे तो ये जसपाल की प्रेफरेंस है, इसको हाईलाइट कीजिए और लोड कर दीजिए। तो ये अब जसपाल की प्रेफरेंस आ गई, एग्जैक्टली जो हमने अभी इस ट्यूटोरियल में बनाया है। तो सब ये था, कैंसिल, सॉरी गलत बटन दब गया जी, सॉरी, ओके कर दीजिए। तो सब ये था कलर सेटिंग्स जो हमारे होते हैं, जो कलर यहाँ पे आके कलर सेटिंग्स होते हैं। अब ये तो है कलर सेटिंग्स। आज का ट्यूटोरियल मैंने सिर्फ फोटोशॉप को समझाने के लिए कलर सेटिंग्स का मैं बताया। अगला ट्यूटोरियल जो मैं बनाऊंगा उसमें मैं बताऊंगा कि अब यही कलर सेटिंग्स हम प्रिंटर्स को कैसे समझाएंगे। तो प्रिंटिंग के लिए जो आउटपुट, ये तो इनपुट के लिए हो गया, अब आउटपुट के लिए जो सेटिंग्स हैं वो मेरे अगले ट्यूटोरियल में आपको समझाऊंगा। जैसे मैं आप लोगों से हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको मेरे ट्यूटोरियल्स अगर पसंद आते हैं, अगर आपको मेरा समझाने का तरीका पसंद आता है, तो जरूर प्लीज मेरे ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ भी इनको बांटिए, क्योंकि मेरा एक ही मानना है कि नॉलेज, ज्ञान बांटने से हमेशा बढ़ता है, कभी कम नहीं होता। और कई बार कुछ ऐसे सजेशंस हमें मिल जाते हैं जिसके बारे में हमारा कभी ध्यान गया ही नहीं होता जिस तरफ। तो इसलिए मेरा ईमेल एड्रेस ये आपके सामने है। आपको फोटोशॉप से संबंधित कोई भी सवाल पूछना है, कुछ क्लेरिफिकेशन चाहिए, आप मुझे ईमेल कीजिए, मैं ईमेल का जवाब ईमेल से दूंगा। काफ़ी लोग मेरा फ़ोन नंबर पूछते हैं, तो मेरा फ़ोन नंबर भी ये है आपके सामने। लेकिन आप बेहतर होगा आप मुझे अपना फ़ोन नंबर मेरे को ईमेल कीजिए,
तो मैं आपको वापस फ़ोन करूंगा सहूलियत के हिसाब से। एक और रिक्वेस्ट है कि मुझे एक हफ्ते का टाइम दे दिया कीजिए मुझे एक हफ्ते का टाइम दिया कीजिए, क्योंकि करीबन 300-400 ईमेल्स और फोन्स की रिक्वेस्ट होती हैं, तो वो करते करते हफ्ता तो निकल जाता है। तो सर, until we meet next in the next tutorial, God bless and have fun. नमस्कार जी।